नमस्कार दोस्तों। आज हम नई कविता के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष और हिंदी साहित्य को उनकी क्या देन रही, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में। सन 1927 में जन्म हुआ था। आपने बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। आपने आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर पद पर कार्य किया। इसके पश्चात दिनमान के उपसंपादक के रूप में कार्य किया। फिर आप चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बनाए गए और सन 1983 में इनका देहांत हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मूल रूप से जो काव्य सर्जन किया वो उनका मूल कर्म था, काव्य का सर्जन करना। और नई कविता जो विचारधारा जो बाद आया हिंदी साहित्य में, उसमें इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं रहीं। लेकिन बाल साहित्य में भी इन्होंने काम किया और बाल साहित्य भी बहुत प्रसिद्ध रहा इनका, और दिनमान पत्रिका के संपादक भी रहे। जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, उनके बारे में यदि बात करें तो काव्य ही प्रमुख है। मैंने पहले भी बताया। तो काव्य संग्रह में काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो मैंने अभी बताई। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये आपकी प्रमुख चर्चित काव्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की भी रचना की है। और बाल साहित्य बहुत कुछ लिखा। बाल साहित्य का सृजन काफ़ी किया है। दिनमान में प्रकाशित होने वाले स्तंभ, चर्चे और चरखे के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बाल साहित्य के लिए लिखा गया चर्चे और चरखे बड़ा प्रसिद्ध रहा। खूंटियों पर टंगे लोक कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान भी प्राप्त हुआ। ये हिंदी साहित्य जगत का प्रसिद्ध पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इन्हें मिला, और वह मिला था खूंटियों पर टंगे लोक के लिए। अब बात करें भाव पक्ष के बारे में, तो वैसे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का अनुभूति पक्ष जितना प्रबल है उतना ही कला पक्ष भी है। लेकिन पहले बात करते हैं भाव पक्ष के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण जीवन के साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। ये सौंदर्य एवं प्रेम के कवि होने के साथ ही प्रकृति की कुशल चितेरे हैं। इनके काव्य में सहजता, स्वाभाविकता और अनुभूति की गहनता का सौंदर्य दिखाई देता है। इनके काव्य में कल्पना का विस्तार देखा जा सकता है। साथियों, एक चीज़ और भी है कि इनका जो काव्य है वो मुख्य रूप से 60 के दशक के बाद का काव्य है, और उस समय कविताओं का स्वरूप भी वही हुआ। जो भारत के गांव थे वो शहरों की ओर चलने लगे थे। मतलब मध्यम वर्गीय लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाने लगे, तो इनकी कविता का ये एक विषय रहा, प्रमुख विषय रहा। तभी मतलब काव्य में ग्रामीण जीवन के साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन का बोध भी इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। आगे हम बात करेंगे इनके कला पक्ष के बारे में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। लोक जीवन मतलब बहुत सरल भाषा है, और ऐसी भाषा है कि सामान्य लोग भी आसानी से समझ सकें। इनमें व्यवहारिक भाषा में गहन भावों को व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति रही। इनकी शैली में चित्रात्मकता, सजीवता और जीवंतता का सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। कल्पना के दुर्लभ चित्र इनकी काव्य कृतियों में उपलब्ध हैं। जहाँ तक कल्पना कवि कर सकता है और लोग सोच सकते हैं, वह चित्र, जो कठिन चित्र हैं, कठिनाई से हम सोच पाते हैं, वह सारी चीज़ें इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। भाषा की लाक्षणिकता तथा उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों की स्वाभाविकता के कारण इनके काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष पर्याप्त सबल दिखाई पड़ता है। कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वाभाविक रूप से यदि कोई अलंकार आ गया हो, मुख्य रूप से जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो हैं उपमा, रूपक, मानवीकरण। चूँकि प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं ये, तो मानवीकरण अलंकार आना स्वाभाविक है। तो ये प्रमुख अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ, जिससे इनकी
भाषा अत्यधिक लोकप्रिय रही है। साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है और हिंदी साहित्य को क्या देन है उनकी, तो कह सकते हैं कि नई कविता के समर्थ कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा के द्वारा हिंदी साहित्य को बहुमूल्य रचनाएं दी। आधुनिक साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने में आपका महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत योगदान रहा। आपको पता हो, खूंटियों पर टंगे लोग इनके काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला और ये सम्मानित हुए। यद्यपि इनकी समस्त रचनाएं, चाहे वो बांस का पुल हो, एक सूनी ना हो, गर्म हवाएं हो, जंगल का दर्द हो, ये सारी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रहीं। बाल साहित्य में चर्चे और चरखे भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो दोस्तों, ये था जीवन परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। आपको कैसा लगा? हमने आपको उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त बताने का प्रयास किया। आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों, मित्रों, करीबियों को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।